नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं एक 39 वर्षीय महिला का हाथ। देखते हैं क्या निकल के आता है। इस हाथ में हमें लर्न करने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि हम सबसे पहले देखें तो इनके नाखूनों का आकार देखिए आप। कछुए की पीठ की तरह इसका आकार है। हर नाखून का आकार ऐसे लग रहा है जैसे सिप्पी को उल्टा करके रख दिया हो। इन्हें हम कछुआकार नाखून कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के हृदय कमज़ोर होते हैं बेसिकली, और इन्हें रक्तचाप होने का भी काफ़ी संभावनाएं रहती हैं, और फैमिली में भी एक हिस्ट्री रहती है ब्लड प्रेशर को लेकर। ऐसा ज़्यादातर देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों को दमा होने की भी संभावनाएं काफ़ी रहती हैं। आइए बढ़ते हैं फिंगर्स की तरफ। देखिए, जब सूर्य की लंबी उंगली हो एज़ कम्पेयर टू बृहस्पति की, ये आपकी जुपिटर की फिंगर है, ये सूर्य की फिंगर है। जब ये सूर्य की फिंगर ऊंची हो तो ऐसे में व्यक्ति जो है सूर्य जातक होता है। जुपिटर फिंगर का झुकाव जो है वो शनि फिंगर की तरफ है। ऐसे में व्यक्ति धार्मिक स्वभाव के होते हैं। सन की फिंगर का झुकाव सैटर्न की फिंगर की तरफ है। ऐसे में संघर्ष की मात्रा बहुत बढ़ जाती है लाइफ में, अपना नाम बनाने के लिए और अपने आप को आगे लेके जाने के लिए। यदि हम बाकी फैलेंजेस देखें, इनके सब जितने भी ये फर्स्ट फैलेंजेस हैं आपके ब्रेन से रिलेटेड हैं। तो इस प्रकार से जब ऊपर तीखा रहता है फैलेंज, तो ब्रेन में काफ़ी खलबली रहती है आफ्टर मेकिंग डिसीजंस। एक अनस्टेबिलिटी और एंग्जाइटी का माहौल रहता है। ये एकदम से तीखा है। ये एंग्जाइटी फीचर्स आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। ये आपके एंग्जाइटी के फीचर्स आपके अंगूठे पर भी और बाकी उंगलियों पर भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये टेंशन्स भी देता है। जो हमारे ये सेकंड फैलेंजेस होते हैं, ये रहते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज से। ये आपके मैनेजरियल स्किल्स का जो है फैलेंज है। इसके ऊपर यदि आप इस प्रकार की आड़ी रेखाएं देखें तो बेसिकली वो हमारे ही दिमाग में रहता है। कुछ इनिबिशंस रहते हैं, वो ये सामने आ जाते हैं और ये वर्क रिलेटेड एरिया में सामने आ रहे हैं। सिमिलरली यदि आप इधर देखें तो यहाँ पर भी इस प्रकार की आड़ी रेखाएं आप देख सकते हैं। ये वो फैलेंज है जो कि आप न्यू स्किल्स एक्वायर करते हैं अपने प्रोफेशन में, अपने को आगे लेके जाने के लिए। ये सन फिंगर पे वो फैलेंज है, सेकंड फैलेंज, जो कि यह बताता है कि आप जो ब्रेन में सोचते हैं उसे एक्चुअली आप कितने लेबोरियसली काम करते हैं उस चीज़ को आगे लेके जाने के लिए। तो यहाँ पर भी यदि आप देखेंगे तो काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं आपको दिखाई दे जाएंगी। तो ये सब अटकलें हैं जो हमारे ही ब्रेन में रहती हैं और हमें इन्हें दूर करना होगा ताकि हम प्रॉपरली आगे बढ़ सकें जीवन में। इसी प्रकार से ये फाइनेंसेस के फैलेंज हैं। इस पर भी आप इस प्रकार की आड़ी रेखाएं देख पा रहे हैं और ये आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दिखाते हैं। जो भी आप अर्न करते हैं उसे आप कितना प्रॉपरली मैनेज करते हैं, ये उस चीज़ को दर्शा रहा है। यदि हम देखें अब, ये लिटिल फिंगर की जो ऊंचाई है रिक्वायर्ड लेवल से हल्की सी नीचे है। तो ऐसे में डॉक्यूमेंट कहाँ रखे हैं, क्या है, प्रॉपरली अरेंज करके रखना, ये थोड़ा सा दिक्कत रहती है। तो यहाँ पे एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहता है। दूसरा, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, यहाँ आपके जो एक्सप्रेशंस हैं उसमें ये थोड़ा लैक करते हैं आप, यहाँ पर ये चीज़ दर्शाता है। यानी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी यदि आप किसी से बात करें तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ करें। ABCD 1 2 3 4 ये पॉइंट्स हैं। और जब आप किसी को असाइन करें काम तो भी ऐसे ही करें, और अगर किसी से पूछते हैं या कोई आपको कोई काम बताता है तो उससे क्लियरली पूछें। तो ये यहाँ पर हल्का सा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट आपका कम्युनिकेशन में दिखाई दे रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे तिलों की तरफ। उंगलियों पर जो तिल आपको दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले हम इंडेक्स फिंगर लेते हैं। इसके ऊपर तिल जो सेकंड फैलेंज पर हमें इस प्रकार का ये धब्बा दिखाई दे रहा है, जो कि एक सॉर्ट ऑफ धब्बा टाइप निकल के अभी आ रहा है। तो इसमें क्या रहता है कि इंसान थोड़ा लापरवाह हो जाता है अपनी जॉब को लेके और थोड़ा गंभीरता से कम काम करता है अपने वर्क एरिया में, क्योंकि ये वर्क रिलेटेड आपका फैलेंज है। तो जब आप यहाँ पर थोड़े से लापरवाह होंगे किसी भी रूप में, तो वो आपको अफेक्ट करेगा आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर। दूसरा, जब आप यहाँ पर इस प्रकार का तिल देखते हैं तो ऐसे में लिवर की प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम को लेके प्रॉब्लम्स, जो आप छोटी छोटी बात पे टेंशन्स लेते हैं उसको लेके प्रॉब्लम्स आने की संभावनाएं बन जाती हैं। और ऐसे में लोग ज़्यादा मीठा भी खाते हैं
और खाने पीने से संबंधित बुरी आदतें भी लग जाती हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ की स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि ये थर्ड फैलेंजेस हमारे बॉडी की एनर्जीज़ को और बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पर कुछ भी होगा तो वो बॉडी पर आएगा, इस पर कुछ भी होगा सेकंड फैलेंज पे तो वो बिजनेस या काम को लेकर आएगा। फर्स्ट फैलेंज पे अगर कुछ भी अगर आपको दिखाई देता है तो वो आपके ब्रेन से रिलेट करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, इनकी अंगूठे के ऊपर देखते हैं जो यह तिल नज़र आ रहा है, और ये क्योंकि इच्छा शक्ति का एरिया है, दिस इज़ योर विल पावर एंड दिस इज़ योर तर्क शक्ति या लॉजिकल रीजनिंग। जब इच्छा शक्ति के क्षेत्र पे इस प्रकार से तिल आ जाता है, जो व्यक्ति के वैवाहिक संबंध हैं उनमें थोड़ा सा दिक्कतें दे सकता है। आकाशीय भय रहता है, एयर ट्रैवल से या हाइट से लेके जो फोबिया होता है वो होने की संभावनाएं बनती हैं। यदि हम देखें इस प्रकार का तिल जो सेकंड फैलेंज पर बन रहा है, ये जब सेकंड फैलेंज पर बनता है तो इसमें व्यक्ति को जो सफलता मिलती है वो संतान होने के बाद मिलती है। दूसरा, ऐसे लोग परिवार के लिए समर्पित होते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए ही करते रहते हैं। तीसरी जो बात है, ऐसे में क्योंकि ये लॉजिकल रीजनिंग का तर्क शक्ति का फैलेंज है, तो लोगों का तर्क देना, बिना बात के ही तर्क देना ये चालू हो जाता है। हर चीज़ पे, हर बात पे ज़्यादा बोलना वो बढ़ जाता है। चौथा, यहाँ पर एक संभावना और देखी गई है, ऐसे में लोगों को प्रेम संबंध में या स्पाउस से धोखा मिलने की संभावनाएं काफ़ी अधिक हो जाती हैं। आइए अब देखते हैं इस प्रकार का, यदि यहाँ पर तिल, यहाँ पे हमने दो देखे हैं, ये यहाँ पर दो तिल नज़र आ रहे हैं। जब इस प्रकार के तिल नज़र आते हैं तो ऐसे में इंसान कटा कटा सा रहता है। उदासी और निराशा दोनों काफ़ी जल्दी इंसान को घेर लेती हैं। दूसरों के लिए बहुत अच्छी सलाह देते हैं, लोगों को बहुत फ़ायदा होता है इनकी सलाह से, यदि वो दूसरों के लिए बनाएं। अगर ये खुद कोई प्लान बनाते हैं तो इनके लिए उतना कार्यान्वित नहीं हो पाता है। दूसरा, लेकिन इनकी डिसीजन मेकिंग जो शक्ति है वो काफ़ी हाई होती है ऐसे लोगों की जिनका यहाँ पर तिल मिलता है। आइए रिंग फिंगर में देखते हैं अगर तिल हो तो क्या होता है। ऐसे में देखिए व्यक्ति जो है क्रोधी हो जाते हैं, इस प्रकार का जो निशान आ रहा है, तो व्यक्ति काफ़ी क्रोधी हो जाता है, छोटी छोटी बात पे उसको गुस्सा आता है और मान प्रतिष्ठा की भी हानि होती है, और हड्डी से रिलेटेड रोग भी देखे जाते हैं और आँखों से रिलेटेड रोग भी देखे जा सकते हैं। आपके ये लेफ़्ट हैंड पर मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर चंद्र स्थान पे भी तिल है, और अगर इधर भी है तो मुझे उतना दिखाई नहीं दे रहा, इधर तो ये दिखाई दे रहा सामने। तो जब ये चंद्र स्थान पर इस प्रकार से तिल हो तो ऐसे में लोग अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं, मतलब इमेजिनेशन की दुनिया में ही खो जाते हैं, और ये तिल काफ़ी हावी कर देती है इमेजिनेशन को आपके ऊपर, एंग्जाइटी लेवल्स को बहुत हाई कर देती है। तो इस चीज़ से हमेशा बचना चाहिए। दूसरा, मैं यहाँ पर डेंट भी देख पा रहा हूँ आपके दोनों हाथों में, ये जब मैं माउंट्स की स्टडी करूँगा तब आपको इसका मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर भी सेकंड फैलेंज पर तिल नज़र आ रहा है, और अंगूठे पर भी आपने मुझे दूसरी पिक्चर में दिखाया, वहाँ पर भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए जब इस प्रकार का तिल आपको इस एरिया में मिलता है तो डेफिनेटली बहुत सक्सेस मिलती है आपको, और बहुत पैसा आप कमाते हैं। ये तिल अच्छे के लिए भी है, पैसे वाइज बहुत बेनिफिट आपको देता है, और ये तिल अगर मिलता है यहाँ पे तो स्पाउस से भी थोड़ा सा अनबन या धोखा मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तीसरा, बच्चों से भी अनबन रहने की संभावनाएं बढ़ती हैं। ये यानी रिश्तेदारों से भी अनबन रहने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाती हैं, लेकिन पैसा ये तिल आपको बहुत देता है। देखिए ऑल्दो इनकी फिंगर्स काफ़ी लंबी और अच्छी हैं, तो ऐसे में व्यवहार इंसान का काफ़ी अच्छा होता है। और आइए देखते हैं कि इस प्रकार की जो फिंगर रहती है सूर्य की, यहाँ से नॉट सा बना हुआ और पीछे को ऐसे झुकाव, तो ऐसे में इंसान बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो जाता है अपने वर्क एरिया को लेकर के। एक अजीब सी एनालिसिस लगाते हैं, क्योंकि उसी में ये इतना कंफ्यूज और फंस जाते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये आपका, मैंने बताया, विल पावर का एरिया है, ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का एरिया है। आपकी लॉजिकल रीजनिंग भी और विल पावर भी तकरीबन दोनों सेम ही कंडीशन में है।
आपकी विल पावर में पैनापन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो एंग्जाइटी लेवल्स बहुत हाई रहते हैं आपके। तो जब एंग्जाइटी हाई रहेगी तो डिसीजंस में देखिए, उंगलियां जो हैं छोटी हैं एज़ कम्पेयर टू हथेली, तो डिसीजंस थोड़ा फास्ट रहते हैं। जब एंग्जाइटी में आप डिसीजंस लेंगे तो गलत डिसीजंस भी हो सकते हैं, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं माउंट्स की सेटिंग की तरफ। ये माउंट्स की सेटिंग है। ये 2 फिंगर्स जो हैं तकरीबन सेम प्लेटफॉर्म पर हैं और ये नीचे को इस प्रकार से है। जब इस प्रकार से 2 फिंगर्स ऊपर हों तो इंसान जो डिसीजंस लेता है उसमें थोड़ी सी डिले कर देता है। जैसे मैंने बताया, इसमें ओवर एनालिटिकल होने करके आप थोड़ी सी डिले कर देंगे। जब डिले हो जाएगा डिसीजंस तो वो टाइम अपॉर्चुनिटी का निकल जाता है। ऐसे में संघर्ष की मात्रा भी बढ़ जाती है लाइफ में। देखिए, जब फिंगर्स के बीच में इस प्रकार से गैप हो तो जो नॉर्मल लोग जैसा सोचते हैं वैसा आप नहीं सोचते हैं, थोड़ा फ्री सोचते हैं और अलग बात करते हैं लोगों के हिसाब से। तो ऐसे लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि ये अपनी ही दुनिया में अपने विचारों के साथ रहते हैं। आपके विचार जो हैं लोगों तक उतना नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आप अलग तरह के विचार प्रकट करते हैं। सेम यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो अगर आप फिंगर को ठीक से देखेंगे तो ये इस प्रकार काफ़ी गैप है यहाँ पर फिंगर के बीच में। तो जब इस प्रकार का गैप रहता है फिंगर्स में, किसी भी सिचुएशन को लेके जो आपका दृष्टिकोण है वो अलग विचार प्रकट करता है। और ये ज़्यादातर देखिए बिजनेसमैन के हाथ में इस प्रकार से ये गैप मिलता है। और कुछ रेखाएं मैं और भी बताऊंगा, वो बिजनेसमैन की रेखा रहती हैं। आइए अब देखें इनका जुपिटर माउंट क्या कहता है। आइए देखते हैं ये आपका जुपिटर माउंट क्या कहता है। ये आपका जुपिटर का माउंट है। देखिए यहाँ पे बहुत ही एक शुभ चिन्ह बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अभी वो पूरा फॉर्मेशन उसकी कंप्लीट हुई नहीं है। इधर से ये देखिए, आप एक स्वास्तिक का चिन्ह आपको बनता हुआ नज़र आएगा। इस प्रकार का चिन्ह है, लेकिन अभी बहुत इम्प्रेशंस आए नहीं हैं, आने वाले हैं, ये आप समझ लीजिए। और जब इस प्रकार का चिन्ह बने तो इंसान का काफ़ी ध्यान भक्ति की तरफ भी चले जाता है, और जो भी वो प्रोफेशन में रहते हैं उसमें काफ़ी ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं। एक सेवा भाव इंसान के दिल में आ जाता है। अदरवाइज़ ये आप जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये समझ सकते हैं, अभी ये ब्लॉक्स के रूप में है। तो ये जब ब्लॉक्स रहते हैं इस प्रकार के, तो इंसान अपने फर्स्ट 40 ईयर्स आने से पहले, यानी मिडिल एज से पहले पहले काफ़ी इस्टेब्लिश हो जाते हैं। इधर एक और चिन्ह बनता हुआ नज़र आ रहा है, वो है वलय का। यह एक वलय बनता हुआ नज़र आ रहा है इस प्रकार से। जब इस प्रकार का वलय हो तो ये भी भगवान की भक्ति का ही एक रूप रहता है। ऐसे लोग अपने आप को ईश्वर के करीब पाते हैं। आइए बढ़ते हैं इनके सैटर्न माउंट पर। ये इनका सैटर्न का माउंट है और काफ़ी अच्छा माउंट है ये सैटर्न का। देखिए यहाँ से कुछ रेखाएं आपकी निकल के सैटर्न माउंट को देखती हैं। जब इस प्रकार की ये रेखा यहाँ पर पहुँच जाएं तो ये आपका एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो जाता है। और इस प्रकार की कई रेखाएं यहाँ से निकल के देखिए ऊपर को इम्प्रेशंस बना रही हैं। ये विद टाइम जो है ये बढ़ जाएंगे इम्प्रेशंस और ऊपर को चलने लगेंगे। ये सारे मनी अट्रैक्टिंग जो हैंड है, इस प्रकार का देखिए ट्री का एक फॉर्मेशन सा होता है ये, तो ये मनी अट्रैक्टिंग हैंड है। देखिए इस प्रकार का जब उभार इस वाले माउंट पर रहता है यहाँ पर, तो आलस्य की भावना काफ़ी बढ़ जाती है। जब आलस्य की भावना बढ़ती है तो थोड़ा सा वर्क रिलेटेड एरिया में भी ये अफेक्ट करता है। आइए बढ़ते हैं अब सूर्य के माउंट की तरफ। ये आपका सूर्य का माउंट है। इधर से उभार इधर को आ रहा है और इधर से इधर को आ रहा है, और ये बीच में एक डिप्रेशन सा पैदा होता है। अब जब इस डिप्रेशन में आपकी लाइंस हैं जो सूर्य रेखा है, तो आपको संघर्ष की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। दूसरा, जब इस प्रकार का उभार या बॉल का फॉर्मेशन इन 2 माउंट्स के बीच में हो जाए, तो ऐसे में इंसान को अपने नाम की ललक भी होती है। अगर छोटा सा भी कोई काम करते हैं तो ऐसा होता है कि मेरा नाम लिया जाए, तो इस प्रकार की भावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। आइए देखते हैं सूर्य रेखाएं क्या कहती हैं। इस प्रकार से आपकी सूर्य रेखाएं बनी हुई हैं। ये ब्लॉक्स की फॉर्मेशन है। देखिए जब ब्लॉक्स की फॉर्मेशन होती है तो इंसान डिफरेंट जगह पर जाके काम करते हैं और डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, और काफ़ी जगह पर आपकी पोस्टिंग्स भी हो सकती हैं ऐसे में। अदरवाइज़ यदि कोई बिज़नेस करता है तो ऐसे में उनके क्लाइंट्स दूर दूर के होते हैं, अन्य राज्यों के होते हैं या विदेश के भी क्लाइंट्स होते हैं।
लेकिन क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो और गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपकी अलग अलग जगह पर पोस्टिंग हो सकती है और उस प्रकार की ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो यदि कोई पोस्टिंग्स होती हैं तो आप उन्हें रोकिए मत, क्योंकि आपकी ग्रोथ के लिए हैं। क्योंकि अगर आप उन पोस्टिंग्स पे नहीं जाएंगे या कुछ भी बात रहेगी तो वो ग्रोथ उतनी नहीं मिल पाएगी आपको। ये देखते हैं आपका मरकरी का माउंट। मरकरी का माउंट में यहाँ पर बहुत एक दबाव है, इधर काफ़ी गहरा दबाव है। तो माउंट ये जो रहता है ये पैसे कमाने को लेकर रहता है ज़्यादा। बिजनेस एक्यूमेंट स्किल्स देखिए काफ़ी हैं आपके पास। इन्हें हम मेडिकल स्टिग्मेटा लाइंस भी कहते हैं। जो लोग डॉक्टरी के प्रोफेशन में रहते हैं या हीलिंग प्रोफेशंस में रहते हैं या कंसल्टेंसी प्रोफेशंस में रहते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, इनके हाथों में इस प्रकार की मेडिकल स्टिग्मेटा लाइंस देखी ही जाती हैं। और आपके वो है कैपेबिलिटी, ये आपको बिजनेस एक्यूमन भी देती हैं। अगर आप अपना कोई नर्सिंग होम वगैरह चलाना चाहेंगे तो ये रेखा आपको सपोर्ट कर रही है और बहुत अच्छा आप चला पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको इसका उपाय ज़रूर लगेगा। आइए आगे बढ़ते हैं आपके मार्स माउंट की तरफ। ये आपका मार्स का एरिया है, काफ़ी बड़ा और अच्छा एरिया है। देखिए इस प्रकार के क्रॉस नॉर्मल अगर हाथों में रहें तो वो दिक्कत वाला काम है, लेकिन अगर आपके हाथ में है तो वो सही है। ये सब ब्लड वर्क दिखाता है, क्योंकि आप सर्जन हैं, डेंटल सर्जन हैं, तो ब्लड वर्क रहता ही है। तो आपके प्रोफेशन को सूट करते हुए हैं ये सारे क्रॉसेस। दूसरा, यदि हम इधर देखें तो ये आपका क्षेत्र आता है इनर मार्स का। इनर मार्स में यदि आप ये अंगूठा अंदर को लेते हैं, देखिए जब आप अंगूठा अंदर को इस प्रकार से लेते हैं तो इस माउंट के ऊपर काफ़ी सम माउंट है, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला आपका माउंट नहीं है। ऑल्दो थोड़ा बहुत है, इतना एक नेसेसरी गुस्सा है, उससे ऊपर का क्वांटिटी नहीं दिखाई दे रही है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए लोगों को इस प्रकार के जो क्रॉस होते हैं ये सूट नहीं करते हैं, क्योंकि ये ब्लड वर्क दिखाते हैं, लड़ाई झगड़े दिखाते हैं। लेकिन आपके साथ क्योंकि प्रोफेशन के साथ रिलेटेड है तो यही चीज़ देखिए आपको सूट कर रही है। आइए देखते हैं ये मून माउंट क्या कहता है। यहीं से ही आपकी देखिए ये फेट लाइन्स जो हैं यहाँ से शुरू हो रही हैं और बहुत ही अच्छा माउंट है। काफ़ी ट्रैवल्स भी लिखे हुए हैं और काफ़ी आगे बढ़ना भी लिखा हुआ है लाइफ में। इसी पर एक ये लाइन ऑफ वाया लसीविया भी है जो कि आपकी एडिक्शन दिखाती है। ये आपके दोनों हाथों पर मैं देख पा रहा हूँ। ये लाइन ऑफ एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है, चाय कॉफ़ी से लेके दूसरे नशे तक कुछ भी हो सकता। और इस प्रकार की गिरने वाली लाइन्स अगर इस साइड देखें तो ऐसे काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, मैं यहाँ पर जो आपसे मैं पहले डिस्कस करना चाह रहा था वो ये है कि यहाँ पे एक डिप्रेशन है। जब इस प्रकार का डिप्रेशन आप देखते हैं हैंड के ऊपर, या इस प्रकार का क्रॉस भी अगर आप इस एरिया में देखते हैं, इस प्रकार का एक क्रॉस बना हुआ है, तो इस प्रकार के क्रॉसेस इस पर्टिकुलर माउंट के ऊपर, क्योंकि माउंट जो है एक इमेजिनेशन को काफ़ी बढ़ाने वाला माउंट है और आपकी एक ये रेखा भी इधर को दिखती है, तो इमेजिनेशन बहुत बढ़ सकती हैं इस लेवल तक। क्योंकि देखिए आपके पास डबल ब्रेन लाइन है और जो इमेजिनेशंस को काफ़ी पावर दे सकती है। इस टाइप के और नर्वसनेस आपके फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप इस चीज़ को बहुत ही कंट्रोल्ड वे में रखिए और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ क्रिएटिवली आप उस चीज़ को कहीं और लगाइए। अगर आप नेगेटिव इमोशंस अपने एक पर्टिकुलर एरिया में लेके चलेंगे तो आपको बहुत चीज़ें सामने दिखा देगी। ये आपका इमेजिनेशन देने का जो माउंट है और जो ये ब्रेन लाइन है, ये दोनों ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि आपको न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स दे दें, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगा, जब इस प्रकार का डेंट मिले, जब इस प्रकार का डेंट मिलता है तो ऐसे में व्यक्ति, आप किसी से भी, कोई भी आपका कलीग हो, जितना मर्जी आपके करीबी हो, उसको अपनी आप बात शेयर ना करें, कोई भी प्राइवेट बात, जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपको लेके या आपके प्लान्स को लेकर है, आप उनसे शेयर ना करें, क्योंकि वो बैकफायर होगा। दूसरी चीज़, आपको वाटर बॉडीज से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। अगर नहीं भी जाएंगे स्विमिंग पे या वाटर बॉडीज़ में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक डिस्टेंस रखिए। तीसरा, कमर से नीचे के रोग ऐसे लोगों को बहुत जल्दी घेरते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इनके वीनस माउंट की तरफ। ये इनका वीनस माउंट का एरिया है और काफ़ी अच्छा एरिया, बड़ा क्षेत्र है और साफ़ है एरिया ये। और
इस प्रकार के जो क्रिस क्रॉस यहाँ पर बनते हैं, ये इनकी अननेसेसरी टेंशन्स की वजह से हैं। जब आप अननेसेसरी टेंशन्स लेने बंद कर देंगे, ये क्रिस क्रॉस की मात्राएं कम हो जाएंगी। यहाँ पर मुझे हल्का सा ये तिल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, ऑल्दो ये मुझे क्लियर नहीं है कि ये तिल है या नहीं, तो इस पर मैं बात नहीं करूँगा। अदरवाइज़ अच्छा माउंट है, आपको जीवन की सारी लग्जरीज या सारी चीज़ें देता हुआ लग रहा है जो एक इंसान को अपने जीवन काल में चाहिए रहती हैं। देखिए, जब इस प्रकार से रेखाएं निकलकर इस माउंट तक जाएं, ये केतु का माउंट है हमारा, तो इंसान को एक अचानक, जिसे कहते हैं धन लाभ वाली सिचुएशंस भी देते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट से पैसे से आप लाभ ले सकते हैं, ये अचानक से धन लाभ देगा इस प्रकार। लेकिन आप क्योंकि स्टॉक मार्केट में डील नहीं करते हैं, तो आप खुद अगर डील नहीं करते हैं तो इस चीज़ में मत पड़िएगा। कोई भी कच्चे लालच वाली चीज़ आप मत कीजिएगा। इस प्रकार की फिश बनना है इस एरिया में अचानक धन लाभ दिखाता है। अचानक धन लाभ मतलब ये किसी भी प्रकार से धन लाभ हो सकता है, चाहे किसी प्रॉपर्टी से आपको धन लाभ हो जाए कभी, चाहे अचानक प्रमोशन से हो जाए, चाहे किसी भी चीज़ से अचानक धन लाभ के योग बनाता है, जो कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं और आपको मालूम नहीं होता, वहाँ से एकदम से धन लाभ होता है। ये वह चीज़ दर्शाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं इनकी रेखाओं की तरफ। यहाँ से देखते हैं, ये इनकी हृदय रेखा है। देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। ये तकरीबन उम्र रही है इनकी 30 के आसपास की, 25 से 30 साल के बीच की डिस्टर्बेंसेस हैं, और इसी में हार्ट ब्रेक भी दिखा रहा है। ये इनकी इन्फेचुएशन की रेखा है। इस प्रकार के हार्ट ब्रेक्स भी दिखा रहा है। देखिए आप और आगे बढ़ते हैं इस रेखा पर, तो इस प्रकार के डॉट्स लेती हुई ये आगे बढ़ती है। जब इस प्रकार के डॉट्स हों तो आपको अपनी आइज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि आइज़ के लिए सूर्य का क्षेत्र देखा जाता है, और दूसरा हड्डी रोग के लिए, हड्डियों में दर्द रहने के हिसाब से, तीसरा देखा जाता है हार्ट के हिसाब से। अब इसमें क्योंकि ये काफ़ी लंबे एरिया तक, देखिए काफ़ी डॉटेड है, ये काफ़ी डार्क है, तो आप अपनी आइज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये कई जगह पर डार्क होता है। यह रेखा इनकी सीधा जाकर मिलती है बृहस्पति माउंट को। ऐसे लोगों को सरकारी बेनिफिट्स बहुत होते हैं। देखिए जब आपकी इस प्रकार की सन लाइन हो और इस प्रकार की ये युक्ति यहाँ पर बने, तो गवर्नमेंट जॉब निश्चित होती है। दूसरी रेखा इस प्रकार से मंगल को देखती है, तो ये मंगल के भी गुण ले लेती है और इधर से जुपिटर के भी गुण लेती है। जुपिटर में मान सम्मान, रिलेशनशिप्स को मैटर करना, एक्चुअल लाइफ को दर्शाती है, जो कि एक ह्यूमन नेचर को आगे लेके जाती है। एक उदारता वाली फीलिंग हार्ट में देती है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच देती है। तो ये बाइफर्केशन काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पर फोर्क, देखिए ये भी एक पॉजिटिव और रिलीजियस साइन भी है, इसको हम लोग विष्णु सिंबल भी कहते हैं। देखिए ये जीवन रेखा के साथ इस प्रकार से चलती हुई माइंड लाइन है। दूसरा देखिए, माइंड लाइन के ऊपर इस प्रकार के जब ट्रायंगल्स बनते हैं तो एक अचीवमेंट रहती है एकेडमिक्स में, और इस प्रकार की ग्रोथ की रेखाएं बचपन से ही देखी जा सकती हैं। तो एकेडमिकली यहाँ पर ये ट्रायंगल काफ़ी अच्छा माना जाता है। आइए और आगे बढ़ते हैं। ये माइंड लाइन आपकी इस प्रकार से सीधा जो देखती है, वो देखती है चंद्र क्षेत्र को, जो कि आपको विचारशीलता, कल्पना, इमेजिनेशंस, इस प्रकार की चीज़ें देती है। दूसरी आपकी माइंड लाइन बनी हुई है बिल्कुल पैरेलल, और ये यहाँ से शुरू होती है और मंगल के एरिया तक जाती है। देखिए जब इस प्रकार की माइंड लाइन हो जिसमें ये दो रेखाएं निकले, तो ये पर्टिकुलर एज के बाद ही इंसान ज़्यादा तरक्की करता है, जब यहाँ पर ये डबल एक्टिव हो जाती है माइंड लाइन। ये लगा लीजिए 35 के आसपास की एज रहेगी जब यहाँ से ये निकली और ये एक अलग स्वतंत्र होकर चलने लग गई। इस प्रकार का जो ट्रायंगल बनता है, यह एक तरह से इतना द्वीप का ही काम करता है। यहाँ पर ये भाग्य रेखा से ट्रायंगल अगर डबल लाइन हो और इस तरह का ये ट्रायंगल बने, तो एक द्वीप का काम करता है। मतलब ये आपको थोड़ा मुश्किलें पैदा करेगा इस टाइम फ्रेम के लिए, और उसके बाद काफ़ी आपको बेनिफिट्स देगा। और ये इन्हें क्या चीज़ जो मेडिकली भी देता है, कुछ ऑपरेशंस देता है, पेट से रिलेटेड ऑपरेशंस रहेंगे, और जीआई ट्रबल्स रहेंगे, या ब्रेन में कुछ विकार या नींद ना आना, टेंशन्स, इस प्रकार की चीज़ें ये यहाँ पर देता है। पैर में चोट लगना, ऑपरेशन या गर्भाशय में रसौली वगैरह का खतरा बढ़ जाता है।
यह ट्रायंगल एक द्वीप का ही काम करता है और इस एज के बाद ये फ्री हो जाते हैं और काफ़ी अच्छी प्रतिभा, क्योंकि डबल माइंड लाइन है, तो इंसान में जब एक दिमाग हो और उसी में दूसरा भी दिमाग हो तो कितनी प्रतिभा आती है। ये आपके मंगल स्थान तक जा रही है, जो कि एक अलग ही हिम्मत देते हुए एक इंसान को एक हिम्मत वाला इंसान बनाती है, और ये कल्पनाशीलता देती है और एक अलग ही लेवल की क्रिएटिविटी देती है। यदि आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन लें, लोगों का सिर्फ इतना सा भी अगर कॉम्बिनेशन होता है तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और ये इस प्रकार की माइंड लाइन कई लाख हाथों में से किसी एक हाथ में दिखाई देती है। लाख भी मैं कम बोल रहा हूँ, 1 करोड़ हाथ में से किसी एक हाथ में इस प्रकार की माइंड लाइन दिखाई देगी, जो डबल माइंड लाइन इस तरह से चलती है। ये एक रेयर केस है। तो यदि आपके अंदर इतनी प्रतिभा है तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट जॉब कोई चीज़ है आपके आगे। गवर्नमेंट में भी आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये है, अगर आप अपना काम करें तो कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे, कोई उसकी लिमिट ही नहीं है। ये आपकी फेट लाइन यहाँ से बाहर से शुरू होती है, जो कि चंद्र स्थान से शुरू होती है। ऐसे में ज़्यादातर लोगों का जो करियर उठता है वो शादी के बाद ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। ये दूर स्थान पर जाके ही काम करते हैं, अपने घर के बहुत आसपास या जो पैतृक स्थान है वहाँ से दूर रहते हैं, और भाग्य उदय होता है दूर से। यदि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होते या बिजनेसमैन होते तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो इनका बिजनेस है वो विदेश में होता। तो इस प्रकार की ये रेखा दिखाई देती है, जो कि अननोन सोर्सेज से इन्हें एडवांटेज मिलता है और वहाँ से ये आगे बढ़ते हैं। ये अननोन को भी दिखाता है। इस प्रकार की यहाँ पर रेखा आई, यहाँ पर आपकी एज 40 होती है, यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट 40 ईयर्स यहाँ पर आते हैं आपके। और इसी के साथ देखिए अन्य काम भी अगर आप साथ करते हैं तो ये यहाँ पे 40 दिखा रहा है। इसी के साथ एक और इनकम आपकी दिखा रही है, ये यहाँ पर 40 दिखा रही है। तो मैं समझता हूँ ये मल्टीपल इनकम वाला हाथ है। अब वो किस प्रकार से है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मल्टीपल इनकम यहाँ से आती हुई नज़र आ रही हैं। और देखिए सूर्य रेखाएं भी यहाँ से एक नहीं मल्टीपल ऊपर जाती हुई नज़र आ रही हैं। ये देखिए एक रेखा सूर्य की ये इस प्रकार से जाती युक्ति बना रही है, एक रेखा आपकी फेट लाइन से निकल के युक्ति बना रही है ऊपर को जाती हुई। यह रेखा यहाँ से निकल के और कट कट के जा रही है। इसमें स्ट्रगल है, देखिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है। ये जिस एज में आप हैं उस स्ट्रगल है, और ये ऊपर जा रही है। यहाँ पर आपकी 50 ईयर्स की एज आती है यहाँ। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपका नाम भी बढ़ेगा, ये दिखा रहा है। लेकिन इस एरिया में जो डिस्टर्बेंस है इसे राहु का एरिया कहा जाता है। ये राहु का आपको उपाय ज़रूर करना पड़ेगा, जिस प्रकार की ये रेखाएं इतनी काट रही हैं, क्योंकि स्ट्रगल को बहुत बढ़ा देंगी। आइए देखते हैं, यहाँ पर 40 की एज आती है इंसान की और यहाँ पर रहती है 60 की एज। 40 से 60 के बीच का ये एरिया रहता है। देखिए 50 पर यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता है तकरीबन। तो ये बहुत लाभ कराने वाला ट्रायंगल है जब इस प्रकार से ट्रायंगल बने, और ये ऊपर जा रहा है 55 to 60 है। ये आपका 40 है, ये 50 है, तकरीबन 50 इस एज के आसपास आएगा 50। ये 40 की एज है आपकी, 41 2 3, ये 43 के पास आसपास ये ट्रायंगल बनता है। तो ये ट्रायंगल आपको देगा प्रमोशन। ये 40 से 43 के बीच में है, और इसी प्रकार से रेखाएं आपको काट भी रही हैं साथ के साथ। तो जो चीज़ें मिलेंगी वो काफ़ी मुश्किल से मिलने वाली हैं, बहुत इजी नहीं रहने वाला है ये सफ़र। अभी आपको मैं वो भी चीज़ दिखाता हूँ। आइए देखते हैं टाइमलाइन के हिसाब से चीज़ें कैसे गतिविधियाँ चल रही हैं। उससे पहले मैं एक रेखा को और डिस्कस करना चाहूँगा। ये है आपकी मंगल रेखा, जो कि बहुत ही सपोर्ट करती हुई आपको चल रही है। यह मंगल रेखा देखिए बचपन से आपको सपोर्ट कर रही है, और ये रेखा इस प्रकार से चल रही है, और ये आपके तकरीबन 70 ईयर्स तक आपको सपोर्ट करती है। मंगल रेखा वो रेखा होती है, अगर ये बीच में ना हो तो आप जो परेशानियों से गुजरे हैं उसमें से कितनी अधिक परेशानी होगी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ये मंगल रेखा अपने ऊपर आपकी सारी विपत्ता लेकर चलती है, आपको एक बैक पॉकेट में सॉल्यूशन देती है कि जहाँ भी आप फंसते हैं आपका सॉल्यूशन बिल्कुल साथ में होता है। जैसे ही आप इधर उधर देखते हैं आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। यह रेखा उस टाइप की भी रेखा होती है, यदि
कोई कार एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी इस प्रकार की चीज़ हो अनहोनी, तो आप वहाँ से जीवित निकल आते हैं। आइए देखते हैं ये आपकी लाइफ कैसे चलती है। यहाँ 20 ईयर्स है, देखिए 20 ईयर्स में उससे पहले भी कुछ रेखाएं आपको काटती हैं और ये दिक्कतें देती हैं शरीर के साथ। जब ये रेखा लाइफ लाइन को काटेगी, शरीर पे काफ़ी दिक्कत आएगी, बीमारियां आएंगी और एक स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। और जब ये माइंड लाइन को काटेंगी तो आप ये समझिए कि ब्रेन में भी डिस्टर्बेंस पैदा होगी और काफ़ी टेंशन्स देंगी। इस प्रकार से रेखाएं निकलती हैं आपकी 20-21 साल की उम्र में और ये आपको थोड़ा दिक्कतें देती हुई लग रही हैं। फिर आप ये देखिए तकरीबन ये 25 साल की उम्र है, यहाँ पर ये डॉट है। अब कोई ना कोई दिक्कत या परेशानी इस एरिया में दिखाई दे रही है। फिर आप ये 27-28 साल में देख लें तो भी ये दिक्कत परेशानी यहाँ पर नज़र आ रही है। सिमिलरली जब आप ये हैंड क्लोज करेंगे आपको ये रेखाएं ऊपर जाती हुई भी दिखाई देंगी, तो आपको ये टेंशन्स भी देती हुई दिखाई दे जाएंगी। जैसे ही हाथ को आप क्लोज करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये टेंशन्स देती हुई लग रही हैं, यहाँ से निकली और टेंशन्स देनी शुरू। जब इस प्रकार से माइंड लाइन को क्रॉस करती हैं तो टेंशन्स, साथ में यदि ये रेखा को क्रॉस करते जो कि फेट लाइन है आपकी, तो मनी में लॉस, ये दोनों चीज़ें आपको देती हैं। आइए बढ़ते हैं। आप ये 31-32 की ईयर्स की एज है, देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ फैमिली में हुआ और ये टेंशन्स आई और यहाँ पर मंगल रेखा ने ये टेंशन एब्जॉर्ब की और आप आगे देखिए आपको उतना टेंशन नहीं हुआ। ये फैमिली से टेंशन्स आई और आप वहाँ पे बच गए, ये जो भी फैमिली में उथल पुथल हुई इधर। अब आप आते 35 की ईयर्स की एज में, ये 35 है, यहाँ पर देखिए टेंशन है। यहाँ से एक रेखा निकलती है जो कि आपकी इनकम की लाइन को काटती है। ये इनकम की लाइन, ये माइंड लाइन और ये दूसरी माइंड लाइन, ये तीनों को काटती हुई निकलती है और ये आपकी बिजनेस की रेखा में, ये भी मनी लाइन है, तो ये नुकसान करवाती है आपको। ये 35 के आसपास का आपका लॉस है। अब आ जाते हैं हम आगे 35, 36, 37। ये 37 पे देखिए आपने कोई ना कोई अचीवमेंट रही है आपकी, कोई ना कोई तरक्की हुई होगी। ये हल्का सा एक ट्रायंगल है इस दौरान, जो पहले परेशानी आई और इसके बीच में, तो 2-1 साल 2-3 साल काफ़ी ठीक भी गए होंगे। उसके बाद देखिए फिर से ये डार्क हो जाता है। मैं आपको ये लाइन्स हटा के दोबारा से दिखाता हूँ। ये डार्क एरिया आ गया, ये 38 तक देखिए डार्क यहाँ पर नज़र आ रहा है। फिर 39 है, 40 है, देखिए 39 पे ये रेखा ऊपर को जाती हुई लग रही है और ये आपको हो सकता है कि प्रमोशन दिलाए। ये इस प्रकार की, क्योंकि ये जाके देखिए अल्टीमेटली आपकी फेट लाइन में मिल रही है। ये भी रेखा जो इससे पहले गई थी, ये 36-37 में, ये भी आपकी फेट लाइन पे जाके मिलती है। तो ये पैसे की रेखाएं हैं जो कि आपको आगे लेके गई हैं, चाहे प्रमोशन के रूप में चाहे किसी भी रूप में। आपने यहाँ पर कुछ ना कुछ अर्न किया है और कुछ ना कुछ पॉजिटिव हुआ है इस दौरान। ये आपकी जो प्रश्न था कि क्या मैं प्रमोशन के जो ड्यू है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मुझे यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये 39 की रेखा आप क्लियर कट ऊपर जाते हुए देख रहे हैं और ये फेट लाइन के साथ मिलती है। जैसे ही आप ये देखते हैं फिर उसके बाद 40 साल में आप आ जाते हैं। देखिए मुश्किलें आ रही हैं, ये देखिए ये सेम यहाँ पर कट लेती हुई यहाँ पर आई है। इसके बेस से ही ये चीज़ निकल रही है जो कि आपके स्ट्रगल से आप उसे कैच करेंगे। ये इम्प्रेशन बहुत ब्लीक है, इसमें आपको अपना बिहेवियर भी बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। एक उसी साइड दिमाग सारा अपना वर्क में लगा कर रखना पड़ेगा। ये देखिए 39 की एज में तभी आप वो चीज़ पकड़ पाएंगे, ये इसके साथ कनेक्शन बनेगा और ये ऊपर जाएगी, तब आपको यहाँ पर प्रमोशन मिलती है। 39 की एज में ये जो प्रमोशन आपका ड्यू है ये यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये इम्प्रेशन बहुत ब्लीक है, आपको यहाँ पे बहुत कंसंट्रेशन देना पड़ेगा इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। और देखिए फिर उसके बाद ये थोड़ा सा रफ पैच एक आधे साल का यानी 6 महीने का रहता है। फिर ये 40 है। इसके बाद आपकी जो लाइफ है वो स्ट्रगल से तो भरी हुई है, लेकिन वैसी वाली स्ट्रगल नहीं है जो आपने यहाँ पर इस एरिया में देख ली है। स्ट्रगल्स तो हैं इधर भी। अब आता है जो आपका बिजनेस करने का डिसीजन।
बिज़नेस करने का यदि आप डिसीजन लेंगे तो वो रहेगा तकरीबन आपकी इस एज में, जो एक्चुअल आप उतर के आते हैं तो आते हैं 47 टू 48 के बीच में। ये आपका जो मेजर अपॉर्चुनिटी है ये यहाँ से निकल रही है, इधर को जा रही है, और सन लाइन भी आपकी बन रही है इससे, ये देखिए। और फिर जो ये बिज़नेस की लाइन, ये क्लियर कट जो बिज़नेस की लाइंस हैं वो ये लाइंस हैं जो आपको आगे लेके जा रही हैं। ये मरकरी की लाइन है, ये देखिए, ये बिज़नेस लाइंस हैं। तो यदि आप अपना बिज़नेस करते हैं यू विल बी हाईली सक्सेसफुल, ये मैं आपको कह सकता हूँ। आपका नेम फेम देखिए किस प्रकार से ऊपर उठेगा। 48 की एज है ये, 50 में मैंने बताया यहाँ पे अगर आप पहुँचते हैं और आपका नेम फेम उसी हिसाब से ऊपर उठता है, ये आपको सक्सेस भी देगा, पैसा भी देगा, नेम फेम भी देगा। फिर आप ये 58 के आसपास की जो ये रेखाएं हैं, आपको बहुत बढ़िया रेखाएं हैं और ये बिजनेसमैन के हाथ में होती हैं। देखिए ग्रेटर ट्रायंगल आपका पूरा करती हैं, ये मनी ट्रायंगल होता है, ग्रेटर ट्रायंगल आपका पूरा होता है। ये छोटे ट्रायंगल्स तो एक अलग चीज़ है, वो पूरे हो ही रहे हैं, लेकिन ये ग्रेटर ट्रायंगल भी इसमें पूरा हो रहा है। तो ये 58 की एज में ये अपॉर्चुनिटी आएगी, या आप करेंगे बिज़नेस तो वो 48 से आप मोस्ट लाइकली, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप इतना एरिया सोच विचार में ही इतना निकाल दे रहे हैं। देखिए किस तरह से ये डार्क है ये एरिया, ये सोच विचार में ही निकल जाने वाला है। ये सारा एरिया जो है किस प्रकार से राहु का ग्रस्त एरिया है। यदि आप इधर भी देखें तो ये एज आपकी आती है जब आप यहाँ पे 40 हैं, यहाँ पे 48-50 के आसपास की एज है जब ये ट्रायंगल बनता है। तो यही वो एज है, यही वो एज है जब आपका यहाँ से प्रमोशंस या आपका नाम या आप अपना काम करते हैं। ये मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, ये ट्रायंगल और ये चीज़ सेम बनती हुई नज़र आ रही है। तो दो जगह से ये वेरीफाई होता है। देखिए एक बार आप 60 की एज में पहुंच जाते हैं तो ये एंटीनाज अपने आप, ये भी डेवलप हो चुकी होती हैं रेखाएं, अपने आप ही ये साइंस आपके पूरे बदल जाएंगे और एक ऊपर को जाती हुई रेखाएं आपको इस प्रकार से दिखाई देंगी। आपको बुध का उपाय करना पड़ेगा, आपको राहु का उपाय करना ही पड़ेगा। ये दो उपाय यदि आप करते हैं तो बहुत सक्सेस पाएंगे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उस प्रकार की सक्सेस लिखी हुई है। देखिए इस प्रकार की, मैंने पहले भी बताया, ये फिश जो है अचानक धन लाभ देगी। कैसे देगी वो आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन ये बहुत धन लाभ देने वाली फ़िश है। ऐसे जब केतु पे फिश बनती है तो लोग वो किसी से भी शेयर भी नहीं करते हैं ऐसा धन, अगर किसी नीडी को भी चाहिए तो भी नहीं देते हैं। ये एक यहाँ पे ड्रॉबैक रहता है इसका। तो आज हमने एक हाथ का एनालिसिस किया, काफ़ी अच्छा हैंड मैंने देखा और बहुत ही सक्सेसफुल होने के काफ़ी सारे मैंने यहाँ पर पॉइंट्स देखे। ऑल दो चैलेंजेस भी बहुत देखे, लेकिन वो चैलेंजेस ऐसे हैं कि वो खुद आपके बने हुए चैलेंजेस हैं। ये इस प्रकार के, ये सब गायब हो जाएगा जब आप उस प्रकार की एक्टिविटीज़ करनी शुरू करेंगे सक्सेस को लेके। अपने आप जैसे तिल आए हैं वैसे ही वो चले भी जाएंगे अगर आप उस टाइप से एक्टिविटी करते हैं तो। और कंसंट्रेट कीजिए बहुत ज़्यादा अपने काम पर लेकर इस टाइम पर। ये 39 टू 40 की एज है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ही रिक्वायर्ड है और कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। कोई लापरवाही रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे, कोई सुस्ती रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर। यदि आप ये पकड़ते हैं अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके पास। दूसरा जो मेजर आपका सक्सेस है वो मैंने बताया 58 पर बहुत ज़्यादा बड़ी सक्सेस है। आप बिज़नेस करेंगे 48 के आसपास जाकर शुरू करेंगे। इसी के साथ मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया है यहाँ पर। तो आज हमने एनालिसिस किया एक बहुत ही ज़्यादा उन्नति करने वाला हाथ का, और यहीं पर मैं अपने विश्लेषण को पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको कुछ नया लर्न करने को मिला होगा। थैंक यू सो मच।